हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का जून क्लासेस में। सभी बारे विद्यार्थियों को नमस्कार। राजस्थान सीईटी 10+2 का जो ऑफिशियल आंसर की है वो कब तक जारी होगी। हमने एक वीडियो बनाया था कि सीईटी का रिजल्ट आने वाला है, 20 अप्रैल से पहले आपका रिजल्ट जारी हो जाएगा। तो आपके बहुत सारे कमेंट आए, सर सीईटी का रिजल्ट तो तब आएगा जब ऑफिशियल आंसर की आएगा, उस पर हम आपत्ति जताएंगे। तो पहले तो आंसर की आनी चाहिए, बात तो सही है। तो आपकी आंसर की कब तक आ सकती है, रिजल्ट कब तक आ सकता है, जो आपके एलडीसी भर्ती है ये कब तक स्टार्ट हो सकती है, सारी जानकारी इस वीडियो के अंदर मैं आपको देने वाला हूं। तो एंड तक आपको वीडियो को देखना है। और जो भी आपके कमेंट आ रहे हैं, जो भी आपके डाउट आ रहे हैं, सर मेरे तो इतने नंबर हैं, मैं तैयारी शुरू कर दूं क्या, मेरे तो इतने क्वेश्चन सही हैं, मैं तैयारी शुरू कर दूं क्या, वो भी डाउट मैं आपका क्लियर करूंगा। तो एंड तक आपको वीडियो को देखना है। आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि आपकी सीईटी 10+2 की जो आंसर की है, देखो सीईटी 2 आपकी हुई है, एक तो सीईटी ग्रेजुएशन हुई है, एक आपका सीईटी 10+2 ग्रेजुएशन लेवल की जो ऑफिशियल आंसर की है वो आ चुकी है, उस पर आपत्तियां भी जा चुकी है, ठीक है ना। तो रिजल्ट के साथ में फाइनल आंसर की भी आ जाएगी। लेकिन सीईटी 10+2 की एग्जाम खत्म हुई है, काफी समय हो गया, अभी तक इसकी जो ऑफिशियल आंसर की है वो जारी नहीं हुई है। यानी राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने सीईटी 10+2 की जो आंसर की है वो जारी नहीं की है। तो यहां पर जो है, जो ऑब्जेक्शन वाले क्वेश्चन हैं उसके लिए आप ऑब्जेक्शन अभी तक नहीं लगा पाए हैं और फाइनल आंसर की भी आपकी नहीं आई है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि ऐसा अपडेट सामने आ रहा है कि आपका जो रिजल्ट है वो यहां पर आएगा। तो रिजल्ट यहां पर दोनों के साथ में आने के चांसेस हैं, सीईटी ग्रेजुएशन लेवल का भी और सीईटी 10+2 लेवल का भी। क्योंकि अगर सरकार को भर्तियां कंप्लीट करानी है जो सीईटी में शामिल हैं, तो भैया आपका जो रिजल्ट है वो समय पर आएगा। तो अगर रिजल्ट समय पर आता है, जो अपडेट सामने आ रही है कि 20 अप्रैल को आपका रिजल्ट आएगा, ये बात मैंने आपको पहले भी बताई थी, ठीक है ना। तो यहां पर सीईटी के रिजल्ट से पहले सीईटी के रिजल्ट से पहले आपकी जो आंसर की वो जारी होगी। आंसर की जारी होना बहुत जरूरी है। वैसे तो आप सभी ने देख लिया होगा, आप सभी ने आपके पेपर, आपके पास में जो पेपर आप देखे आए, जिस भी शिफ्ट के अंदर आपका पेपर था, बहुत सारे यूट्यूब चैनल ने आंसर की बना दी है, या बहुत सारे कोचिंग संस्थान हैं उन्होंने भी ऑफिशियल जो है यहाँ पर पेपर होता है उसका आंसर की बना दिया है। तो आपने देख लिया होगा, ज्यादा फर्क नहीं आता है जो आपके बोर्ड की ऑफिशियल आंसर की है और जो कोचिंग संस्थान वाले जो आंसर की बनाते हैं, उसमें दो क्वेश्चन, मान लो हाईएस्ट 1 या 2 क्वेश्चन का यहाँ पर जो डिफरेंस है वो आता है, इससे ज्यादा नहीं आता है। और कोई बहुत ही ज्यादा आ जाए, कुछ ज्यादा ही गलत है, वो बात अलग है, लेकिन इतना ही डिफरेंस रहता है। अभी जो आपके हाईकोर्ट एलडीसी संपन्न हुआ है उसकी भी ऑफिशियल आंसर की आ गई है, तो उसमें भी लगभग इतना ही डिफरेंस आया है। तो आप सभी ने देख लिया होगा, आंसर की आपने मिला ली होगी, जिसका भी पेपर बढ़िया हुआ है। अब जिसका पेपर बढ़िया हुआ ही नहीं है, जिसके 30 ही क्वेश्चन सही है, 40 ही क्वेश्चन सही है, वो तो भाई वैसे बाहर हो गया है ना, उसको तो तैयारी करनी नहीं चाहिए, ठीक है ना। लेकिन जिनके अच्छे क्वेश्चन यहां पर हो रहे हैं, जिनके 75 क्वेश्चन सही है, 70 क्वेश्चन सही है, या आपके 90 क्वेश्चन सही है, यहां तक कि 100 क्वेश्चन भी और 100 से प्लस भी विद्यार्थियों के बहुत सारे सही हुए हैं। तो अब बात यह आती है कि तैयारी आपको करनी चाहिए अभी से ही, क्योंकि अगर आप रिजल्ट का वेट करेंगे तो फिर आपको एलडीसी के लिए ज्यादा समय यहां पर नहीं मिलेगा। क्योंकि ये बीच वाला समय, रिजल्ट और भर्ती के बीच वाला जो समय है ये आपका खराब जा रहा है। अभी जैसे कि आपको पता है मार्च महीना चल रहा है, फिर अप्रैल महीना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये समय क्या कर रहे हैं आप, कौन सी तैयारी कर रहे हैं, किसकी तैयारी कर रहे हैं, राजस्थान पुलिस की कर रहे हैं या आप एलडीसी की कर रहे हैं। तो एलडीसी अगर आपका सपना है तो उसका सीईटी का रिजल्ट आना है, लेकिन भाई आपको पहले ही पता लग गया होगा कि आपके जो है कितने क्वेश्चन यहां पर सही हैं। आंसर की आपने देख ली होगी किसी भी इंस्टीट्यूट की या किसी भी यूट्यूब चैनल की। तो यहां पर अगर आपके मिनिमम 40% भी हैं, आप किसी भी कैटेगरी से हैं, मिनिमम आपके 40% मार्क्स भी है, तो आप लोग यहां पर तैयारी स्टार्ट कर दो। अब आप बोलोगे सर कट ऑफ इतनी कम थोड़ी ना जाएगी, कट ऑफ तो ज्यादा जाएगी। भैया ये कोई सीईटी है, ये कोई आपका प्री एग्जाम नहीं है, कुछ भी नहीं है, ये सीईटी है। ये एक तरह से मापदंड वाली परीक्षा है, ये समान पात्रता परीक्षा है। इसमें जो आपके छटनी करी जाएगी, जो आपके बहुत सारी भीड़ होती है ना, 12 लाख की, 15 लाख की जो भीड़ होती है, उसको आधी कर देंगे, ठीक है ना। तो यहां पर कम से कम जो है आपकी 40% ही रहेगी। क्योंकि अगर हम वीडियो की बात करें तो वीडियो में तो पोस्ट भी यहां पर कम थी, फिर भी वहां पर 50% ही कट ऑफ गई थी। पोस्ट कम होने के बावजूद भी जो है 50% कट ऑफ गई थी। वहां पेपर हार्ड आया था उसका, लेकिन फिर भी जो है क्राइटेरिया रखा गया था कि जिसके 50% मार्क्स है उनको यहां पर पास कर दिया गया था और वो मेंस एग्जाम के अंदर बैठे थे। लेकिन यहां पर सीईटी की अगर हम बात करें, आपकी 40% भी है, तो आपका चांस है कि आपका जो है सीईटी क्लियर हो जाएगा और आपकी इससे संबंधित जो एग्जाम्स हैं, चाहे एलडीसी हो, राजस्थान पुलिस कांस्टेबल हो, इसमें आप लोग बैठ पाएंगे। तो भैया जब आपको पता लग गया है कि आपके 60 क्वेश्चन सही हैं, 65 सही हैं, 70 75 सही हैं, तो आप किसका इंतजार कर रहे हैं, आप तैयारी करना शुरू कर दीजिए। मैं क्लास लेता हूं, मैं आपको साइंस पढ़ा रहा हूं रोजाना शाम को 7 बजे। आपके कॉमेंट आते हैं सर मेरे तो 65 क्वेश्चन सही है, मैं तैयारी करूं या नहीं करूं। तो आप तो अभी असमंजस की स्थिति में है। भाई स्थिति में क्यों है,
अगर रिजल्ट आ गया ना तो इसकी भर्ती भी बहुत जल्दी होगी और आपको बोर्ड यहां पर बहुत कम समय देगा, क्योंकि आपको पता है कि चुनावी साल है, चुनाव भी होंगे, आपके यहां पर आचार संहिता भी लगेगी, सब कुछ होगा। तो यहां पर जो है उससे पहले ही आपकी एग्जाम कंडक्ट होगी और आपकी भर्ती भी कंप्लीट होगी, क्योंकि एलडीसी में और राजस्थान पुलिस कांस्टेबल में सर्वाधिक पद हैं। तो इन दो भर्तियों को तो सरकार करवाएगी, बाकी का तो मुझे पता नहीं है, लेकिन एलडीसी भर्ती होगी क्योंकि काफी डिपार्टमेंट में पोस्ट यहां पर वैकेंट है और लगातार अपडेट भी आ रही है। तो मैं आपको यही बताना चाहता हूं कि रिजल्ट से पहले आपकी आंसर की भी आ जाएगी और आप लोग मिला लेना। दूसरी बात, जो एलडीसी भर्ती है ये भी आपकी जल्दी होगी रिजल्ट आने के बाद में। और साइंस की जो फ्री क्लास है ये रोजाना शाम को 7 बजे आपके हो रही है। आज भी 7 बजे मैं आपको पढ़ाऊंगा, जिसमें मानव रोग में आपको पढ़ाने वाला हूं। ब्लड मैंने कंप्लीट करवा दिया है, उसके एमसीक्यूज भी मैंने आपको करवा दिए हैं। उन क्लासेस को देखो और अभी से पढ़ना स्टार्ट कर दो, नहीं तो आप सोचेंगे कि बहुत बड़ी गलती हो जाएगी। मैं फिर बता रहा हूं, बहुत बड़ी गलती हो जाएगी, क्योंकि जो विद्यार्थी एग्जाम का नोटिफिकेशन आने के बाद तैयारी करते हैं ना, उनका कभी भी सिलेक्शन नहीं होता। सिलेक्शन उन्हीं का होता है जो पहले से 6 महीने पहले से, 1 साल पहले से टारगेट बनाते हैं और उसके अनुरूप तैयारी करते हैं, तभी सिलेक्शन होता है। तो अभी भी टाइम है। अगर आपने सीईटी दिया है, आपके मिनिमम 40% भी मार्क्स बन रहे हैं या इससे अबव हैं, तो यहाँ पर तैयारी शुरू कर दीजिए, अभी से पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। मैं भी आपको अभी से सारी सब्जेक्ट नहीं पढ़ा रहा हूँ कि मैथ भी पढ़ लो, जीके भी पढ़ लो, हिंदी पढ़ लो, इंग्लिश पढ़ लो। मैं ओनली साइंस स्टार्ट कर रहा हूँ। तो धीरे धीरे पढ़ना स्टार्ट करो यार, थोड़ा टाइम को यहाँ पर यूटिलाइज करो, ठीक है ना। अभी राजस्थान में कोई भर्ती भी नहीं है, अभी तो आपका हाईकोर्ट एलडीसी भी हो गया। अब क्या बचा है बताओ, राजस्थान में कौन सी वैकेंसी इसकी एग्जाम होने वाली है? ईओआरओ में तो इतनी सी जगह, इतनी सी है ना, और हुआ बना रखा है उसका, तो वो तो आप छोड़ दो। वो तो जो आरएस में 1-1, 2-2 नंबर से रहे ना मेंस में, उनका नंबर आएगा उसमें, ठीक है ना। तो जो आपके स्टैंडर्ड की भर्ती है उसी की तैयारी शुरू करो भैया, एलडीसी की तैयारी शुरू करो। और इतने % मार्क्स है तो आज से ही तैयारी शुरू कर दो। मिलते हैं शाम को 7 बजे क्लास में। धन्यवाद।